डॉक्टर दीप्ति होम्यो और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ पर स्वागत है। क्योंकि अब सर्दियाँ आ चुकी है, विंटर सीजन है और ये दिसंबर का महीना है, तो सर्दियाँ जब भी आती हैं वो अपने साथ ही साथ कुछ परेशानियाँ भी लेकर आती हैं। बच्चों में जैसे कि फीवर होना, कोल्ड होना, कफ होना और बड़ों में जैसे जॉइंट पेन होना और स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमें सर्दियों में देखने को मिल जाती है। तो सर्दियों के साथ कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ तो आते ही हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है उसमें आपको क्या करना है, तो आज की इस वीडियो में हम यही बारे में डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो आपको सर्दियों में होने वाली परेशानियों से बचाने में और उसे ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ये मेडिसिन आप घर पे लाकर रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने परिवार में या आप खुद भी इस मेडिसिन को जो है सेवन कर सकते हैं। तो अगर इन मेडिसिन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो के बारे में। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले ऑफकोर्स अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है बाजू में उसे प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी कभी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज हम किस कंडीशन के बारे में बात करेंगे और उसकी कुछ स्पेसिफिक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब भी कभी सर्दियों की बात आती है तो बात होती है कोल्ड और कफ होने की, या उसके साथ साथ कभी कभी फीवर भी हो जाता है। तो अगर आपको अचानक से ठंडी हवाओं से अगर आप आ गए, बाहर से अगर आ गए, सडनली आपको बहुत ज़्यादा फीवर लगने लगा, बहुत ज़्यादा बदन दर्द होने लगा, तो वैसी कंडीशन में बच्चे हैं या फिर बड़े हैं तो आप वैसी कंडीशन में एक्कोनाइट होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो एक्कोनाइट होम्योपैथी मेडिसिन जब आप सडनली किसी ठंडी चीज़ से के जो है कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, या सर्दी की जो हवाएं होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, उसके संपर्क में आ जाने के बाद अगर आपको सडनली बुखार आ जाता है या कोल्ड हो जाता है, बॉडी एक होता है, तो वैसी कंडीशन में आप ले सकते हैं। जितनी भी मेडिसिन मैं बताऊंगी तो एडल्ट डोज हमेशा 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे आप लेना है, 2 से 3 बार या 4 बार आप ले सकते हैं, और बच्चों में 1 बूंद लेना है और वो थोड़े से फिल्टर्ड वाटर में आपको मिक्स करके फिर बच्चे को आपको देना है, या फिर आप ग्लोबुल्स में भी या वो जो पिल्स आती हैं उसमें भी आप बच्चों को दे सकते हैं। तो जितनी भी मेडिसिन बताऊंगी उसको मोड ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसी तरीके का होगा। इसके बाद अगर बात करें कि जब बहुत ज़्यादा रेटलिंग साउंड होता है, म्यूकस जो है आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा जम गया है, बहुत ज़्यादा कफिंग है और म्यूकस जो है वो आपकी कफिंग के थ्रू बाहर नहीं निकल रहा है, एक्सपेक्टोरेट नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा हॉर्सनेस है, आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी भारी पड़ गई है और किसी भी तरीके से म्यूकस जो है वो बार बार नहीं निकल रहा है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कंजेशन लग रहा है, इसके साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा सफोकेटिव ब्रीदिंग होती है, क्योंकि कफ आपका जमा हुआ है। बच्चों में स्पेशली ऐसा होता है कि वो कफ जो है वो बाहर नहीं निकाल पाते हैं और उनके चेस्ट एरिया में बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन होता है और कफिंग जो है वो डिज्निया यानी सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और ऐसी कंडीशन में जब वो राइट साइड की तरफ लेटते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो इस तरीके के सिम्टम में आप मेडिसिन दे सकते हैं एंटीम टार्टिकम। एंटीमोनियम टार्टिकम जो मेडिसिन है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है जब आपको सफोकेटिव कफिंग होती है, रेटलिंग साउंड होते हैं। तो 30 पावर में आपको इस मेडिसिन को लेना है, बच्चों में आप दे सकते हैं और बड़ों में 200 पावर तक भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन कफिंग में या कोल्ड में आप ले सकते हैं वो है एमोनियम कार्बोनिकम। जब आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और साथ ही साथ जब भी कभी कोई आप कोई वर्क करते हैं, जब आप कोई भी थोड़ा सा भी अगर एफर्ट लेते हैं तो आपकी कंडीशन जो है वो बढ़ जाती है और आपका जो म्यूकस है, जो आपका एक्सपेक्टोरेंट है तो या स्पूटम है वो बहुत ज़्यादा लूज होता है, बहुत ज़्यादा स्लाइमी होता है, चिपचिपा पदार्थ की तरह होता है और अर्ली मॉर्निंग में आपको कफिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जैसे ही बेड से उठते हैं और उनको कफिंग शुरू हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग में होने वाली कफिंग में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है क्रियोजोटम, और ये ओल्ड पीपल जो होते हैं, जो जिनका कफ बहुत ज़्यादा होता है, ओल्ड एज के जो पर्सन्स होते हैं और विंटर में स्पेशली उनका कफ जो है बहुत ज़्यादा निकलता है, कॉपियस होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, पुरुलेंट होता है और उसमें से थोड़ी बहुत स्मेल भी आती है, तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। साथ ही साथ हिमोप्टाइसिस एक कंडीशन होती है जब आपके कफ में हल्का सा आपको ब्लड भी नज़र आता है, तो वैसी कंडीशन में भी क्रियोजोट होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये बात हो गई कोल्ड और कफ की। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है वो होती है विंटर में होने वाला हेडेक, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्द हवाएं होती हैं, उसकी वजह से आपको हेडेक या सर के दर्द की प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलती है। तो जब भी कभी आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द है और ऐसा दर्द है कि आपको पेट संबंधी परेशानियां होती है और उसके साथ
जैसे ही आपकी परेशानियाँ ठीक होती है पेट संबंधी, तो आपको हेडेक होने लगता है। तो आपका हेडेक जो है वो अल्टरनेट करता है गैस्ट्रेलजिया की तरफ, मतलब आपको पेट संबंधी बीमारी होगी और उसके बाद में हेडेक भी होगा। तो वैसी कंडीशन में बिस्मथ होम्योपैथिक मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसकी कंडीशन जो है ईटिंग से बढ़ जाती है, और जब भी कभी कोई कोल्ड पदार्थ अगर आप लेते हैं, कोल्ड फूड आप लेते हैं या वाटर लेते हैं, तो आपकी जो भी कंडीशन है हेडेक की या गैस्ट्रेलजिया की, उसमें रिलीफ मिलता है। तो वैसी कंडीशन में बिस्मथ होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है विंटर हेडेक की कंडीशन में। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है साइलेशिया। और साइलेशिया का जो हेडेक होता है, अगर आप बहुत देर तक भूखे रह जाते हैं, फास्टिंग अगर आपकी हो गई, उसके बाद होने वाला जो हेडेक होता है, सर दर्द होता है, वो साइलेशिया में कवर होता है। साथ ही साथ इसमें एक सिम्टम ये होता है कि जब भी पेशेंट ऊपर की तरफ देखता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा वर्टाइगो वाली सेंसेशन होते हैं, यानी उनको चक्कर आने जैसा महसूस होता है, वो ऊपर ठीक तरीके से देख नहीं पाते हैं। जब भी कभी वो अपने आप को बहुत गर्म चीज़ों से कवर करके रखते हैं या बहुत अच्छे गर्म कपड़ों में रहते हैं या अपने आप को व्रिप करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं, तो उनकी सिम्टम्स में उनको रिलीफ मिलता है। और लेफ्ट साइड के में अगर लेटते हैं, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड की पोजीशन में, उन्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में साइलेशिया होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। थर्ड होम्योपैथी मेडिसिन है सल्फर। और ये होम्योपैथी मेडिसिन भी हेडेक की कंडीशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जब आपके कॉन्स्टेंट पेन हो रहा है आपके टॉप ऑफ द हेड में, और स्पेशली जो आपका टॉप ऑफ द हेड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटिंग सेंसेशन, यानी गर्म महसूस हो रहा है, हीट आपको फील हो रही है, और बहुत ज़्यादा भारी भारी सा हैवीनेस सा आपको फील होता है, तो वैसी कंडीशन में आप सल्फर होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ये थी विंटर हेडेक के बारे में सिचुएशन। अब बात करते हैं जॉइंट पेन के बारे में। तो बड़ों में, बुजुर्गों में, या कभी वो गिर गए हैं, चोट लगा है, तो वैसी कंडीशन में उनका जो दर्द होता है स्पेशली जॉइंट का, वो वापस से विंटर में बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। तो सबसे पहले टॉप मोस्ट होम्योपैथी मेडिसिन आती है कैलकेरिया फॉस्फोरिकम। इसे आप 6x पावर में भी ले सकते हैं, 30-100 में भी ले सकते हैं। 6x जो है वो टेबलेट फॉर्म में आता है, तो आप उसकी 4 टेबलेट दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। तो कैलकेरिया फॉस का ऐसा होगा कि जब भी कभी कैल्शियम की कमी है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा टाइटनेस है आपके जॉइंट में, साथ ही साथ पेन बहुत ज़्यादा होता है, स्टिफनेस के साथ में पेन होगा, और कोल्डनेस होगी, नमनेस होगी, सेंसेशन आपको फील नहीं होंगे, तो वैसी कंडीशन में कैलकेरिया फॉस्फोरिकम बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। तो जैसे ही वेदर चेंजेस होते हैं, स्पेशली विंटर का सीजन आता है और आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होने लगते हैं, तो वैसी कंडीशन में आप कैलकेरिया फॉस्फोरिकम मेडिसिन को जो है ले सकते हैं। जॉइंट की कंडीशन में एक होम्योपैथिक मेडिसिन कालमिया, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जब आपको पेन आपका हिप से, आपके नी से लेकर फीट तक जा रहा है, लोअर जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है, लोअर लिम्ब में होने वाले पेन में जो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, वीकनेस फील होती है, नमनेस होती है, सेंसेशन नहीं समझ में आते हैं, प्रिकिंग जैसे कि कुछ चुभो रहा है, इस तरीके का दर्द होता है, या कोल्डनेस आपको फील होती है, आपको ऐसा लगता है सेंस ऑफ कोल्डनेस इन द लिम्स, यानी बहुत ज़्यादा ठंडापन लगता है, तो वैसी कंडीशन में कालमिया होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये थे जॉइंट पेन के बारे में। जो विंटर में होने वाले जॉइंट पेन है, वहाँ पर आप कैलकेरिया फॉस और कालमिया जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं। थर्ड और लास्ट सिचुएशन जो होती है वो होती है स्किन की प्रॉब्लम का होना। तो जब भी कभी विंटर आता है तो आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, आपको वहाँ पे इचिंग होती है, तो वैसी कंडीशन में आप कुछ होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। तो ऐसी ईच या ऐसी खुजली जो हर साल आपको विंटर में हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में आप ले सकते हैं एलोसोकोट्रिना। ये होम्योपैथी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इचिंग होगी और इतना स्क्रैचिंग होगी, इतनी ज़्यादा खुजली होगी कि वहाँ से आपको पेन होने लगेगा, आपके ब्लड आने लगेगा, और बहुत ज़्यादा आपकी स्किन जो है वहाँ की सेंसिटिव हो जाएगी। तो वैसी कंडीशन में आप इस होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हैं। सेकेंड होम्योपैथी मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम भी ऐसी मेडिसिन है जो एवरी ईयर विंटर में अगर आपकी ईचिंग बढ़ जाती है, और इनटॉलरेबल ईचिंग है, कंटिन्यूस ईचिंग हो रही है और आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी जो सिपिशियस ग्लैंड है वहाँ से सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयलिस्ट हो जाती है, तो वैसी कंडीशन में आप सोराइनम मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ऑयली स्किन की कंडीशन में आप इस मेडिसिन का सेवन ज़रूर करिए। आपकी स्किन में फिंगर्स जो होती हैं वहाँ पर अगर क्रैक्स हो जा रहे हैं, स्पेशली एवरी विंटर, तो वहाँ पर एक होम्योपैथी मेडिसिन है जहाँ पे क्रैक्स होते हैं, वहाँ पे पेट्रोलियम जो मेडिसिन है टॉप मोस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है। क्रैक्स की कंडीशन में, दरारें अगर पड़ गई हैं या क्रैक्स ऑफ द हील्स, अगर आपके हील क्रैक्स हैं, तो वहाँ पर पेट्रोलियम मेडिसिन इफेक्टिव होती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी, बहुत ज़्यादा रफ आपको फील होगी, बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होगी, क्रैक्स होंगे बहुत ज़्यादा, और
क्रैक्स जो है वो बहुत जल्दी ब्लीड हो जाते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। विंटर में ये जो सिचुएशंस है या ये प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, एग्रवेट हो जाती है। तो पेट्रोलियम डेफिनेटली इफेक्टिव मेडिसिन है, इसे आप 30 या 200 पावर में लीजिए। और पेट्रोलियम ऑइंटमेंट भी आता है, आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है विंटर में, तो वैसी कंडीशन में एलोमिना होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। तो जहाँ पर चैप्ड स्किन है, ड्राई स्किन है और बहुत ज़्यादा इंटॉलरेबल ईचिंग है, जो स्क्रैच करते करते इतना ज़्यादा आप खुजा लेते हैं कि जब तक कि आपकी उस जगह से ब्लीडिंग ना होने लगे, खून ना निकलने लगे, तो एल्यूमिनिया वहाँ पर इफेक्टिव होती है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन यानी आपकी जो स्कैल्प की स्किन है या जो रूट्स हैं या स्कैल्प है, वहाँ पर इरेप्शंस हो गए हैं हेड में और बहुत ज़्यादा जो है ईचिंग हो रही है, स्केली स्किन हो गई है विंटर में स्पेशली, तो वहाँ पे साइलेशिया होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, जो विंटर सीजन में होने वाली कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप सर्च करते हैं कि आप क्या मेडिसिन लें, और इतनी छोटी प्रॉब्लम पे कोई ध्यान भी नहीं देता है, ना वो डॉक्टर से मिलते हैं, ना बात करते हैं, ना उसका इलाज के बारे में सोचते हैं, और पूरे विंटर तक ये प्रॉब्लम को वो ऐसे ही बियर करते रहते हैं। तो इसे बियर करने की ज़रूरत नहीं है, सहने या बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो विंटर सीजन अपने साथ लेकर आती है। तो आप ये दवाइयों के सहारे या आप इस दवाइयों को अच्छे से नॉलेज लेकर आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ कर सकते हैं, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप अपने आसपास के डॉक्टरी सलाह से इन मेडिसिन को ज़रूर सेवन कर सकते हैं। तो ये विंटर में कुछ जो प्रॉब्लम होती हैं उसमें ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। होपफुली ये आज की वीडियो नॉलेजेबल होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं हमेशा आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।